हेलो गाइस, मैं हूँ आर्यन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के आरडी के बारे में यानी रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में हर एक जानकारी आपको देंगे, जो इस बैंक में आरडी करने से पहले आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि अगर आप इस बैंक में आरडी करते हैं तब आपके आरडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा, आरडी का क्राइटेरिया और रूल्स क्या रहेगा, सीनियर सिटीजन के लिए एक्स्ट्रा का बेनिफिट दिया जाएगा और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल के तौर पे ये भी बताएंगे, अगर आप इस बैंक में हर महीना 1,000 करके रिकरिंग डिपॉजिट 1 साल के लिए करते हैं तब 1 साल बाद कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। ये सभी बातें डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। गाइस, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप किसी बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तब पहले उस रिकरिंग डिपॉजिट का क्राइटेरिया और रूल्स आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि हर एक बैंक का अलग अलग आरडी क्राइटेरिया रहता है। तो चलिए पहले जान लेते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के आरडी क्राइटेरिया और रूल्स के बारे में। अगर आरडी ड्यूरेशन की बात करें यानी कितना दिन के लिए आप इस बैंक में आरडी कर सकते हैं, तब मिनिमम 6 महीना और मैक्सिमम 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए आप आरडी कर सकते हैं। अगर मिनिमम आरडी की बात करें तब हर महीना सिर्फ 100 रुपया से आप इस बैंक में आरडी कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम आरडी की बात करें तब मैक्सिमम कोई भी लिमिट यहाँ पे नहीं दिया गया है, यानी मैक्सिमम जितना भी अमाउंट आप चाहे आप इस बैंक में आरडी कर पाओगे। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात करें तब वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी अगर आप चाहे तो आपके आरडी के लिए किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर एडिशनल इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तब कोई सीनियर सिटीजन अगर इस बैंक में आरडी करता है तब उन्हें नॉर्मल जो आरडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट रहेगा उससे 0.50% ज्यादा इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, जो कि वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा। और अगर कोई इस बैंक का स्टाफ या फिर रिटायर स्टाफ इस बैंक में आरडी करता है तब उन्हें नॉर्मल जो आरडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट रहेगा उससे 1% ज्यादा इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। और अगर कोई इस बैंक का रिटायर स्टाफ जो सीनियर सिटीजन भी है यानी 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं तब उन्हें नॉर्मल आरडी के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट रहेगा उससे 1.50% ज्यादा इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। अगर प्रीमैच्योर विड्रॉल की बात करें तब वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी आरडी करने के बाद अचानक अगर आपके पैसे की जरूरत होता है तब अगर आप चाहे तो आपका आरडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप बैंक से उठा पाओगे। अगर पेनल्टी की बात करें यानी किसी महीने में अगर आपका आरडी का अमाउंट आप नहीं पे कर सके तब उस सिचुएशन में पेनल्टी भी लगेगा। जैसे कि अगर आपका आरडी का ड्यूरेशन 5 साल से कम के समय के लिए है तब उस सिचुएशन में अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए तब 100 रुपया के लिए 1.5 रुपया चार्जेस लगेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपका आरडी का इंस्टॉलमेंट है 1,000 रुपया का, तब अगर आप किसी महीने में इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए तब 15 रुपया चार्जेस लगेगा। और अगर आपका आरडी का ड्यूरेशन 5 साल से ज्यादा टाइम के लिए है यानी 5 साल से 10 साल के बीच में है तब अगर आप आपका आरडी का इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए तब 100 रुपया के लिए 2 रुपया चार्जेस लगेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपका आरडी का इंस्टॉलमेंट है 1,000 रुपया, तब अगर आप आपके आरडी के इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए तब 20 रुपया चार्जेस लगेगा। अगर लोन अगेंस्ट आरडी की बात करें तब वो भी फैसिलिटी दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपके आरडी के अमाउंट के ऊपर आप लोन भी ले पाएंगे, लेकिन उस सिचुएशन में आपका आरडी के अमाउंट के ऊपर मैक्सिमम 90% तक आप लोन ले पाएंगे। तो गाइस, ऐसा था इस बैंक का बेसिक आरडी क्राइटेरिया जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी था। तो चलिए आप जान लेते हैं अगर आप इस बैंक में आरडी करते हैं तब आपके आरडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग जो आरडी इंटरेस्ट रेट है यानी 180 दिन से 364 दिन के अंदर आरडी करने पर जनरल सिटीजन के लिए आरडी इंटरेस्ट रेट रहेगा 4.25% और सीनियर सिटीजन के लिए आरडी इंटरेस्ट रेट रहेगा 4.75%। तो जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि अगर आप सीनियर सिटीजन है तब हर एक सिचुएशन में आपका जो आरडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल से 0.50% ज्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप 1 साल से 2 साल के कम के समय के लिए आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए आरडी इंटरेस्ट रेट रहेगा 4.90% और सीनियर सिटीजन के लिए आरडी इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.40%। और अगर आप 2 साल से 10 साल के बीच में आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए आरडी इंटरेस्ट रेट रहेगा 5% और सीनियर सिटीजन के लिए आरडी इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.50%। तो चलिए आप एक एग्जाम्पल के तौर पे जान लेते हैं, अगर आप हर महीना 1,000 करके रिकरिंग डिपॉजिट 1 साल के लिए करते हैं तब 1 साल बाद कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप जनरल सिटीजन के लिए
हर महीने 1,000 करके रिकरिंग डिपॉजिट 1 साल के लिए करते हैं, तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 4.90% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 12,322 रुपया का। यानी जनरल सिटीजन के लिए हर महीने 1,000 करके रिकरिंग डिपॉजिट 1 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होता है 322 रुपया का। गाइस, अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए हर महीने 1,000 करके रिकरिंग डिपॉजिट 1 साल के लिए करते हैं, तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.40% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 12,355 रुपया का। यानी सीनियर सिटीजन के लिए हर महीने 1,000 करके रिकरिंग डिपॉजिट 1 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होता है 355 रुपया का। तो गाइस, अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस बैंक का जो आरडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज्यादा भी नहीं है या फिर बहुत कम भी नहीं है, नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है। लेकिन अगर देखा जाए तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया काफी ट्रस्टेड बैंक है। तो अगर आप आपका आरडी के ऊपर इतने इंटरेस्ट रेट पाने पर संतुष्ट होंगे, तब इस बैंक में आप आरडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आपका आरडी के ऊपर इससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पाना चाहते हैं, तब किसी अन्य बैंक में आप आरडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।